ही रहना है, हमको सेवा से ही सब कुछ है। परम सौभाग्यशाली हैं हम कि हम सबको ये अवसर मिला है, इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने जो अवसर दिया है, अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, और इन सांसों का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब ये रुक जाएं और हमारा जिस धन से हम सेवा करना चाहते हैं, करनी चाहिए थी, वो धन जहां का तहां धरा और पड़ा रह जाए। अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहे कर ले कमाई, जन्म जन्म सुख पावे। और ये तन छूटे धन कौन काम के, तू कृपण काहे को करावे कहावे। बंधुओं, अवसर बार बार नहीं आवे, तो ये जो पुनीत अवसर हम लोगों को सेवा के लिए मिला है, तो हमें अपने धन से भी सदगुरु की सेवा करनी है। मन और वचन से तो हम सब सेवा आप सब कर ही रहे हैं, सत्संग हो रहा है, आगे भी करना है। और सदगुरु की सेवा एक ही है महत्वपूर्ण कि ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सुई सेवा शिष्य नाम। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान का प्रकाश हम सबको अब वहां फैलाना है जहां पे अब भी अंधेरा है। बहुत से अभी स्थान है जहां अभी अंधेरा है, तो हमें ब्रह्म विद्या के विहंगम योग के ज्ञान प्रकाश को वहां भी फैलाना है। ये ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम हमारे आश्रम से निकलने वाली आध्यात्मिक पत्रिका, इसका प्रचार प्रसार हमें नए जिज्ञासुओं में पहुंचाना है। स्वरवेद घर घर पहुंचाने का व्रत और संकल्प हमारे भावी सदगुरु ले रखे हैं। उनके चरण कमल में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए हमें इसमें अपनी सर्वशक्ति का उपयोग करके घर घर तक पहुंचाना है और ब्रह्म विद्या का प्रचार करके जो है सदगुरु की सेवा में जाना है और सदगुरु की सेवा करके अपनी साधना को आगे सफल बढ़ाना है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती है, साधारण सी कहावत हम सब जान रहे हैं। और यहाँ तो सदगुरु के सेवा के बिना यहाँ भी कुछ नहीं। सत्संग हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें मिल रहा है, क्योंकि सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संगत और हरि भजन जग में दुर्लभ दो है, और सुत दारा धन संपदा तो पापियों के घर हो। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सेवा सदगुरु हरि भजन अरु सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए तीन चार संसार। संसार, इस असार संसार में ये ही तीन सार हैं, अर्थयुक्त हैं, बाकी तो सब निशार है, निरर्थक है, छूट जाने वाला है, साथ रहने वाला नहीं है। सुतदारा धनधाम देह निज, ये सब क्षण में छूट जावे तो यहाँ हम हैं सांसारिक संसार में हैं, तो संसार की बात को भी मानना पड़ेगा, संसार के नियमों को भी मानना पड़ेगा। संसार में आए हैं तो संसार को भी देखना पड़ेगा, लेकिन संसार में ही डूब कर अपनी सारी शक्ति को नहीं गंवा देना है। संत जी अपनी दिवाणियों में अक्सर कहते रहते हैं
कि गंगा में स्नान तो करना है, उसका पुण्य लाभ तो लेना है, आनंद लेना है, परंतु डूब करके प्राण ही नहीं गवा देना, उसमें डूब ही नहीं जाना है। तो हमें संसार में पूरी तरह डूब नहीं जाना है। संसार में रहने की जो बात है वो जल कमलवत हमें रहना है और हमेशा सदगुरु के चरणारविंद से लगे रहना है, हमारा ध्यान वहीं रहे और तभी हमारी साधना सफल होती है। हमें अपने सदगुरु की अनन्य शरण भक्ति की ओर भी ध्यान देना होगा। सदगुरु की भक्ति, प्रथम भक्ति गुरुदेव की मन बच काया साध, सहज ज्ञान वैराग्य है सब गुण साधन रात। तो विहंगम योग की साधना के लिए जो गुण हमें चाहिए वो भी हमें अपनाने पड़ेंगे। श्रद्धा, वैराग्य, समदम, ये जो गुण हैं आवश्यक हैं, बिना इनके साधना नहीं चलती है। मन संसार में भटकता रहता है, तो उसके संयोग के लिए हमें जो है देखना पड़ेगा। इसमें हमें ध्यान देना होगा, तभी हमारी साधना आगे बढ़ेगी और हम अपने उसमें उद्देश्य में सफल होंगे। इस सत्संग में उपस्थित हमारे सदगुरु के प्रिय हंस हंसनी रवि भाई जी, दीपक जी, रानी गुप्ता, गुरुबहन जी, गुरुबहन सूरी गुप्ता जी, श्वेता कुमारी जी, अर्चना राय जी, अंजू सिंह जी, कंचन सिंह जी, पंकज साहू जी, रमेश सिंह भदौरिया साहब, रंजन जी, रिंकू राय साहब और सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, सूर्य गुप्ता, वंदना राय जी, राजदीप जी, पार्वती राय जी, हरजिंदर सिंह जी, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इन्हें हृदय से सदगुरुदेव बोल निवेदित करता हूं। इनके सौजन्य से ये सत्संग हमारा आगे बढ़ रहा है और हम इसका आनंद लाभ इस ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में हम सब प्राप्त करते रहते हैं। अंत में मैं अपने सभी श्रद्धेय गुरु भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि सेवा के प्रकल्प को हम आगे बढ़ाएं। सेवा में अपना ध्यान दे, बिना सेवा के अनन्य शरण भक्ति नहीं होती। समय को देखते हुए मैं अब अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।